नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो ईवीएम है, ईवीएम हमारे देश में एक जिसे कह सकते हैं कि एक मुद्दा जैसा बन गया है कि लोग अभी भी कंफ्यूज है कि क्या ईवीएम सचमुच सही है या ईवीएम गलत है। वो इस वक्त इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो रखे हैं कि ईवीएम में जो हम लोग वोट्स डालते हैं, क्या सचमुच उस पार्टी तक वोट्स पहुंचते हैं जो जिन पे हम वोट डालते हैं। और पहले ये विपक्षी दलों में था, विपक्षी दल ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करते थे, लेकिन अब हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो उच्च लेवल के वकील हैं, उन्होंने भी ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर, क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल उठा दिए। और वो मैं 3 वकीलों के नाम बता देता हूं जिन्होंने जंतर मंतर पे ईवीएम का एक जिसे कहते हैं कि हैक करने का डेमो दिखा दिया। मैं तीनों वकीलों का नाम बता देता हूं, भानु प्रताप सिंह, महमूद प्राचा और प्रशांत भूषण। ये 3 वकील हैं जिन्होंने ईवीएम को जंतर मंतर पे हैक करके दिखा दिया। और उन्होंने सरकार से ये भी अनुरोध किया है कि वो लोग अपनी 50 एकदम सबसे ज्यादा सिक्योर्ड, बहुत ज्यादा सुरक्षित ईवीएम को दे दें और वो लोग उसको भी हैक करके दिखा देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा आप लोगों ने कि जब चुनाव होते हैं और विपक्षी दल हार जाते हैं तो वो ईवीएम पे दोष मढ़ते हैं। तो दोस्तों ये, और लोग कहते हैं कि अरे बीजेपी पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि अरे ये तो हार गए तो ईवीएम का रोने लग गया। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर सबसे पहले अगर ईवीएम का कोई रोना रोया था तो वो थी बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 2002 में ईवीएम पे सवाल खड़ा कर दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि ईवीएम हमारे देश के जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। सुब्रमण्यम स्वामी भी वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी इस पे सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के एक नेता है जीवीएम नाम के एक नेता हैं, उनका भी एक तरह से आपका एक किताब है पूरा जिसमें उन्होंने लिखा है कि ईवीएम डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो ये मत आप लोग कोई कहे कि विपक्षी नेता, जब बीजेपी विपक्ष में तो सबसे पहले ईवीएम पे सवाल वो उन्होंने खड़ा किया था। अब दोस्तों ईवीएम का मैं आप लोगों को इतिहास बताऊं, हमारे देश में सबसे पहले ईवीएम अगर इस्तेमाल किया गया था तो वो इस्तेमाल किया गया था 1998 में। प्रथम बार हमारे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया। हमारे देश में पूरे तरीके से जब ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था 2004 के लोकसभा चुनाव में। प्रथम बार हमारे देश में पहली बार जो प्रॉपर तरीके से ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था वो 2004 के लोकसभा के चुनाव में। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, जिन देशों में आज भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, अमेरिका हो गया, जो हमारा मित्र राष्ट्र है इजराइल, वहां भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। जापान में भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। जापान, जहां से हम लोग अपनी ईवीएम मशीन को लाते हैं, वहां भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। ये ऐसे देश हैं जहां पे ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। और वो मैं उन देशों की आपको बता देता हूं कि जिन देशों में ईवीएम का इस्तेमाल जिसे कहते हैं अब भी होता है, वो देश हैं आपके ऑस्ट्रेलिया है, नेपाल है, अमेरिका, बांग्लादेश है, नामीबिया है, फिर बेल्जियम है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, कनाडा है, मैक्सिको, बहुत सारे देश हैं जिसमें अभी भी ईवीएम का इस्तेमाल होता है। ईवीएम पे लोगों को विश्वसनीयता है, उन पे भरोसा है। लेकिन ईवीएम पे हमारे देश में इस वक्त जिसे कह सकते हैं कि भरोसा अब नहीं रह गया। जिसे कहते हैं कि कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने पूरा बाकायदे से निर्वाचन जो चुनाव आयोग को उसको चिट्ठी लिखी। उन्होंने ये कहा कि वो लोग हम लोग मिलना चाह रहे हैं चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग उनसे मिलने को अभी भी तैयार नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अगर आपके जो भी सवाल हैं उसमें FNQ होता है, उसमें जाके आप पढ़ लीजिए, उसमें आपके सारे जवाब मिल जाए। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जो चुनाव आयोग है विपक्षी दलों से मिलना भी नहीं चाहता है। जहां की विपक्षी दल उनसे केवल चुनाव आयोग से मिलना चाह रहा है, वो ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहा है। वो ईवीएम के जो बैलेट पोस्टर निकलते हैं ना, जो बैलेट पेपर, जब आप लोग चुनाव मार देते हैं, वोट कर देते हैं, तो एक पोस्टर बैलेट पेपर निकलता है। वही बैलेट पेपर को लेकर निकलता है कि क्या जो पब्लिक वोट कर रही है वोट सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब दोस्तों एक सवाल और उठता है कि क्या ईवीएम के हट जाने से, अगर पुराने जो बैलेट पेपर से पहले चुनाव होते थे, क्या उससे सब कुछ सही हो जाएगा? क्या जो बैलेट पेपर से पहले पेपर होते थे, क्या बूथ कैप्चरिंग नहीं होती थी? पहले भी बूथ कैप्चरिंग होती थी। ईवीएम में भी प्रॉब्लम बताई जा रही है चुनाव, जिसे कुल मिला जुला के आप ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग अगर चाहे तो किसी भी चुनाव को बहुत सही तरीके से करा सकता है। अगर आप लोग ईवीएम को हटा दिया है और बैलेट पेपर से आया, तो बैलेट पेपर में बूथ कैप्चरिंग होती थी, लोग यहां तक वोट भी नहीं डाल पाते थे। ईवीएम से एक तो फायदा है कि आप वोट तो डाल सकते हो, लेकिन बूथ कैप्चरिंग वाला जो सिस्टम था, जो बैलेट पेपर वाला सिस्टम था, उसमें लोग वोट भी नहीं डालते थे। अगर वोट डाल भी देते थे तो वो बूथ को वहां से जो कैप्चरिंग करके वोटों को इधर उधर कर दिया जाता था। तो दोनों ही चीजें सही भी हैं, दोनों चीजें गलत भी हैं। बहरहाल अब सबसे जो आखिरी निर्णय है वो चुनाव आयोग का होगा।
कि चुनाव आयोग किस तरीके से जिसे कहते हैं चुनाव कराती है, क्योंकि ईवीएम को लेके चुनाव आयोग पे विश्वसनीयता खत्म हुई है क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस आए हैं। मध्य प्रदेश का एक केस है जिसमें दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जब बैलेट पेपर से जब चुनाव काउंटिंग हो रही थी तब भी कहते कांग्रेस के जो नेता थे वो आगे थे, और जैसे ही ईवीएम की मशीनें खुली ऑटोमेटिक बीजेपी के नेता जीत जाते हैं। तो कुल मिला के ईवीएम पे सवाल कई बार उठे हैं, उसका जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने बढ़िया तरीके से नहीं दिया है। और एक चुनाव आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष थे, पूर्व आयुक्त थे, उन्होंने ये कहा है कि हाँ, उन्होंने ईवीएम पे जिसे कहते हैं कि सवाल नहीं उठाया, उन्होंने कहा कि जो बैलेट पेपर उन्होंने उस पर सवाल उठाया कि हाँ, वो उस पर चुनाव आयोग को बात करनी चाहिए विपक्षी दलों के नेताओं से। बहरहाल दोस्तों वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों एक सवाल आप लोगों से रहेगा कि क्या हमारे देश में चुनाव किस तरीके से होने चाहिए, बैलेट पेपर के थ्रू होने चाहिए कि ईवीएम के थ्रू होने चाहिए? कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो मेरा थोड़ा मोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।